महात्मा बुद्ध जंगल से होकर जा रहे थे कि किसी ने आवाज़ दी, ए रुक जा। गौतम बुद्ध रुके और पीछे देखने लगे। तभी उन्हें एक वृक्ष की ओट से एक लुटेरा निकलकर उनके सामने आया। उस लुटेरे को देखकर बुद्ध बोले, अरे मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? लुटेरा बोला, तू कहना क्या चाहता है? बुद्ध बोले, यही कि मैं तो ज्ञान प्राप्त कर संसारिक बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन तू यह लूटपाट कब बंद करेगा? बुद्ध की यह बात उस लुटेरे पर जादू सा कर गई। उसके बाद से उसने लूटपाट बंद कर बुद्ध का शिष्य तत्व ग्रहण कर लिया। महात्मा बुद्ध की सीख। एक स्त्री का एक ही बेटा था, वह भी मर गया तो रोती बिलखती वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी, आप किसी तरह मेरे लाल को जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक न करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सराहना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी मांग लाओ जहाँ किसी व्यक्ति की कभी मृत्यु न हुई हो। उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़कर गांव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। बहुत बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला। वह निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आई और वस्तु स्थिति से अवगत कराया। तब बुद्ध बोले, यह संसार चक्र है, यहाँ जो आता है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना चाहिए। तब महिला को बुद्ध के वचन समझ आए और उस महिला ने फिर बुद्ध से संन्यास लिया और मोक्ष की राह पर चलने लगी। गौतम बुद्ध का एक नाम तथागत भी है। तथागत नियमित रूप से अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन जब वे उपदेश दे रहे थे, उस समय एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान करने बैठता हूँ तो मन नहीं लगता। बुद्ध ने कहा कि फिर से कहिए, आपने जो भी कहा है। उस व्यक्ति ने वही बात फिर से कह दी। बुद्ध ने कहा कि एक बार और बोलिए। व्यक्ति ने फिर से वही बात कह दी। इस बार बुद्ध ने कहा कि अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मन में विचारों के अभाव का नाम ध्यान है। मन का भोजन विचार है, और जब हम मन को उसका भोजन यानी विचार नहीं देते, तब मन ध्यान में लग जाता है। बुद्ध ने भी अपनी बात 3 बार दोहराई। इसके बाद वहाँ बैठे लोगों ने बुद्ध से पूछा कि आपने इस व्यक्ति से प्रश्न 3 बार पूछा और फिर उसका उत्तर भी 3 बार दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने कहा कि मेरा अनुभव है कि अधिकतर लोग सिर्फ पूछने के लिए प्रश्न पूछ लेते हैं, हमारा और खुद का समय नष्ट करते हैं। मैं 3 बार प्रश्न इसलिए पूछता हूँ ताकि सामने वाले की गंभीरता मालूम हो जाए। पूछने वाले को भी अपने प्रश्न के मामले में गंभीर रहना चाहिए। मैंने प्रश्न के उत्तर भी 3 बार दिए ताकि मेरी बात सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह समझ आ सके और मेरी बात उसके मन में उतर सके। बुद्ध ने हमें सीख दी है कि जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमें गंभीर रहना चाहिए, और जब किसी के प्रश्न का उत्तर देना हो तो हमें उत्तर इस तरह देना चाहिए कि हमारी बात सामने वाले के मन में उतर जाए, उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाए और हमें अपनी बात भविष्य में फिर से दोहरानी भी ना पड़े। गौतम बुद्ध ने बताया खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका। अगर आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को एक बार जरूर सुने। भले ही उन्होंने इस बात को सैकड़ों साल पहले कही हो, लेकिन आज भी उनके विचार आपको सफल इंसान बनाने में सहायता करेंगे। तो आइए जानते हैं उनकी कुछ खास बातें। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन में दूसरों से लड़ाई लड़ने से अच्छा है तुम खुद पर जीत हासिल कर लो। इससे तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा जीत तुम्हारी ही रहेगी। अगर तुमने इसे अपना लिया तो कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी आप छुपा कर नहीं रख सकते, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध कहते हैं, कभी भी आप बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकते। इसे खत्म करने के लिए आपको प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति
दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता चलेगा या फिर वह चलना ही नहीं शुरू करेगा। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो और भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियाँ हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, दुखी होने से परेशानी खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है, दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को ख़त्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालत में परेशान नहीं होता। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है या कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानी खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध की सीख से कुछ मदद मिलती है। बुद्ध की 4 सीख। गौतम बुद्ध की 4 सीख है। नंबर 1, दुख है। महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है कि संसार में दुख है। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख न हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके उल्टा खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा है, यानी तेज इच्छा। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए तृष्णा नहीं रखनी चाहिए, यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज़ या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नंबर 3, दुख का निवारण है। महात्मा बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, उसको ख़त्म किया जा सकता है। नंबर 4, दुख निवारण का उपाय। बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है, निवारण के उपाय भी मौजूद हैं। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।